हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट इंग्लिश स्टडी क्लासेज में। हमने पिछले वीडियो में नरेशन टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। आज से हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और आज का हमारा नया टॉपिक है क्लॉज। क्लॉज देखिए, मीन्स होता है इसका उपवाक्य। इसका मीन्स क्या होता है? उपवाक्य। ठीक, एक तो मेन होता है और एक होता है क्लोज। दो सेंटेंस होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो मेन और जो क्लोज। मेन सेंटेंस जिसमें इस क्लोज का क्या होता है, रिजल्ट दिया जाता है। क्लोज होते हैं चार प्रकार के। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ क्लोजेज। ये चार प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? नाउन क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज, नंबर 3 रिलेटिव एंड एडजेक्टिव क्लॉज, और नंबर 4 है टाइम क्लॉज। चार क्लॉज हैं यहाँ पर, नाउन क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज, रिलेटिव एंड एडजेक्टिव क्लॉज, और फोर्थ है टाइम क्लॉज। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कंडीशनल क्लॉज। देखिए, कंडीशन का मीन्स होता है शर्त। कंडीशन का मीन्स क्या होता है? शर्त, मतलब शर्तवाचक उपवाक्य। कंडीशनल क्लॉज में हमेशा दो सेंटेंस दिए जाते हैं। इसमें कितने सेंटेंस होंगे? दो। देखिए कौन कौन से सेंटेंस होते हैं इसमें? दो सेंटेंस होते हैं। एक तो होता है इफ क्लॉज वाला और दूसरा होता है मेन क्लॉज। मैंने बताया था अभी आपको, एक में तो क्लॉज होता है, एक सेंटेंस मेन होता है। इफ वह सेंटेंस जिसमें शर्त रखी जाती है। शर्त वाला सेंटेंस है यहाँ पर। कंडीशनल क्लॉज मतलब शर्तवाचक, जिसमें शर्त रखी जाए। तो यहाँ पर इफ क्लॉज वह सेंटेंस है जिसमें क्या रखी जाती है? शर्त रखी जाती है, कंडीशन रखी जाती है। और मेन क्लॉज वह सेंटेंस है जिसके अंदर उस शर्त का रिजल्ट दिया जाता है, परिणाम दिया जाता है। इफ क्लॉज का दूसरा नाम है कंडीशनल क्लॉज और इसका दूसरा नाम है प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज और कंडीशनल क्लॉज, इफ क्लॉज और वहां पर है मेन क्लॉज। देखिए, अब यहाँ पर है कंडीशनल क्लॉज की 3 शर्तें होती हैं। इस कंडीशन की कितनी शर्तें होती हैं? 3 शर्त कौन कौन सी होती हैं? पहली है ओपन और प्रोबेबल कंडीशन। पहली शर्त कौन सी है? ओपन और प्रोबेबल कंडीशन। दूसरी यहाँ पर शर्त है इम्प्रोबेबल और इमेजिनरी कंडीशन। नंबर 3 है इम्पॉसिबल और अनफुलफिल्ड कंडीशन। तीन शर्तें हो गई। सबसे पहली शर्त हम ले रहे हैं ओपन और प्रोबेबल कंडीशन। ओपन और प्रोबेबल कंडीशन, इसका मीन्स ओपन का मतलब खुली और प्रोबेबल संभाव्य, खुली या संभाव्य शर्त। ऐसी शर्त जिसमें ये शर्त सामने वाले व्यक्ति के सामने खुलकर रख दी जाती है और जिसका रिजल्ट बता दिया जाता है कि यदि आप ऐसा काम करते हैं तो परिणाम ये होगा, यदि आप ऐसा कोई शर्त रखते हैं तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा। ठीक है, इसमें ये शर्त लिखी जाती है। अब इसमें देखो रूल क्या है कि इसमें इफ क्लॉज द्वारा ऐसी शर्त रखी जाती है जिसको यदि मान लिया जाए। ये रूल बता रहा हूं मैं आपको। इसमें इफ क्लॉज द्वारा ऐसी शर्त रखी जाती है जिसे यदि मान लिया जाए तो
मेन क्लास में दिया गया रिजल्ट हमें मिल सकता है, वो प्राप्त हो सकता है, उसके पूरे होने की संभावना होती है। इसलिए इस शर्त को क्या कहते हैं? प्रोबेबल कंडीशन कहा जाता है। ठीक है, ये तो इसका रूल है। यहाँ पर मैं इस शर्त को एक फॉर्मूला से भी समझा देता हूँ। इस शर्त के लिए एक फॉर्मूला है कि सबसे पहले तो क्या दिया जाएगा? इफ, क्योंकि इफ नहीं होगा तो शर्त भी नहीं होगी। इफ के बाद कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट सिंपल। इफ के बाद कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट सिंपल, ध्यान रहे। और उसके बाद यहाँ पर दूसरा सेंटेंस जो होगा उसमें होगा फ्यूचर सिंपल। ठीक है। अब प्रेजेंट सिंपल में क्या होगा कि इफ के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, और दूसरे सेंटेंस में यहाँ पर क्या होगा? फ्यूचर में शैल या फिर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप शैल और विल का प्रयोग तो जानते ही हैं कि जहाँ सेंटेंस में सब्जेक्ट आई या वी हो तो क्या लगाएंगे? शैल, अदरवाइज विल लगा देंगे। एक सेंटेंस देख लीजिए। अब यहाँ पर सेंटेंस देखने से पहले एक बार इसको ऐसा देख लीजिए कि यहाँ पर इफ पहले दे रखा है। अगर ये सेंटेंस पहले आ जाता है तो इफ बीच में चला जाएगा, जैसे शैल विल। ठीक है, उसके बाद प्लस इफ प्लस वी फर्स्ट या वी फर्स्ट प्लस एस या ई एस। एग्जाम्पल लिखता हूँ, राम रीड्स बुक, he will get first division। अब देखो यहाँ पर इस सेंटेंस को हमें जोड़ना किससे है? इफ से जोड़ना है ना। यहाँ पर सेंटेंस पहचान कीजिए कि इस सेंटेंस में देखो एस या ई एस दे रखा है, मतलब प्रेजेंट सिंपल हो गया। दूसरे सेंटेंस में क्या होना चाहिए? शैल विल, तो यहाँ पर विल आ गया प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। अब जैसे कि हमारे पास सूत्र है उसके अकॉर्डिंग इसको रख देंगे। सबसे पहले आप क्या लिख दो? इफ के बाद कंडीशन क्या है कि क्या होना चाहिए? प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल फर्स्ट वाले सेंटेंस में इसको लिख दो, इफ राम रीड्स बुक, कोमा। ठीक है, फुल स्टॉप नहीं लगेगा, क्या लगेगा? कोमा। दूसरा सेंटेंस मतलब फ्यूचर सिंपल इसमें है, ही विल गेट फर्स्ट डिवीजन, ही विल गेट फर्स्ट डिवीजन। हो गया। इस तरह से करेंगे। यदि आप इफ को फर्स्ट में नहीं लिखते हैं तो क्या करें कि ही विल गेट फर्स्ट डिवीजन इफ राम रीड्स बुक। जो हो गया, तो भी सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। दोनों प्रकार से कैसे भी कर सकते हैं। एक तो ये हो गया जोड़ने वाली बात, एक है ब्लैंक फिल करना। जैसे इफ यू रन फास्ट यू विल गेट फर्स्ट प्राइज। ये हो गया। अब हमारे पास सेंटेंस दे रखा है, ब्लैंक दे रखा है। सेंटेंस में देखिए क्या गया? इफ के बाद अब क्या है ये हमें पता नहीं क्योंकि ब्लैंक है। दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, यहाँ पर विल दे रखा है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब यहाँ फ्यूचर है और यहाँ पर इफ, तो बच गया हमारे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग प्रेजेंट सिंपल। यू है, यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब कौन सी होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो रन का रन। कंडीशन क्या रखी गई? इफ़ यू रन फास्ट, यदि तुम तेज दौड़ते हो। शर्त क्या है? यदि तुम तेज दौड़ते हो, यू विल गेट फर्स्ट प्राइज, तो तुम्हें प्रथम पुरस्कार मिलेगा, मतलब तुम फर्स्ट प्राइज जीत पाओगे। जैसे हमने ऊपर देखा कि इफ राम रीड्स बुक, यदि राम बुक पढ़ता है, ही विल गेट फर्स्ट डिवीजन, तो वह फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही है इफ राधा cooks food, the guest eat it। अब यहाँ पर देखिए इफ आ गया, राधा
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, यहाँ पर ब्लैंक आ गया, इफ आ गया, प्रेजेंट सिंपल है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, फ्यूचर सिंपल। गेस्ट आया है, आई और बी होता तो सेल, बाकी के साथ अपन क्या भर देते हैं, विल। ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा ब्रैकेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, द गेस्ट विल ईट इफ राधा कुक्स फूड, यदि राधा खाना पकाती है, द गेस्ट विल ईट इट, तो जो मेहमान है वो खाना खा पाएंगे। तो कंडीशनल क्लास की जो पहली कंडीशन ओपन और प्रोबेबल कंडीशन इस प्रकार से दो तरह से भरी जाती है। या तो आपको इफ़ जोड़ना होगा, इफ़ जोड़ने के लिए आपको ये फॉर्मूला तैयार होना चाहिए। अगर ये याद है तो आपको ये शर्त अच्छे से याद है, चाहे इसके बाद कितने भी सेंटेंस दे दिए जाएँ उनमें आप कभी अटकेंगे नहीं। बशर्त क्या है कि हमें क्या याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला, ये सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, अगर ब्लैंक फिल करवाता है तो ब्लैंक दो ही रहेंगे, या तो प्रेजेंट सिंपल का या फिर फ्यूचर सिंपल का। एक ब्लैंक हमें मिलेगा, दो चीज़ों की पहचान हमें मिलेगी। जैसे हमें यहाँ पर एस या ई एस भरना होगा तो इफ़ और इधर सेल विल भरा हुआ मिलेगा। अगर सेल विल भरवाएगा तो यहाँ पर एस या ई एस और इफ़ दोनों मिलेंगे, और हमें फिर क्या भर देंगे यहाँ पर, सेल या विल। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर कंडीशनल क्लास की जो नेक्स्ट वीडियो है, आज के वीडियो में इतना ही। कंडीशनल क्लास की जो दूसरी कंडीशन है वो हम अपने अगले वीडियो में आपको समझाएंगे।